चलो यार आ जाओ यार बच्चों, सबसे पहले नंबर वाला चैप्टर 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हमने अभी तक पढ़ लिया था। ये आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। आपका जो टेक्स्ट बुक है ना महाराष्ट्र बोर्ड का, ये उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना। ये जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन कवर अप करवा के लूँगा, तो यस टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। फटाफट से आपने जहाँ कहीं भी आप लाइव रिकॉर्डेड है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी लेक्चर्स देख रहे हो, जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो आपने उसका जवाब सोचना है। सर ये क्वेश्चन कहाँ के? आपके टेक्स्ट बुक के। यस और नो? पक्की बात? चलो सब लोग साथ में हैं, आ जाओ यार। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, बुक कीपिंग का मतलब पूछा है। एनीबडी ट्राई करो बेटा। बुक कीपिंग मीन्स, आसान भाषा में लिखो बेटा मेरे साथ साथ, मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ। एक सेंटेंस में बोला है सर, इसके ऊपर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ सर, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आएंगे पहले चैप्टर पे। हाँ सर, इसके ऊपर ये जो वन वर्ड है फिल इन द ब्लैंक से ट्रू और फॉल्स इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ डन। सो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, recording of business transactions, yes or no, in a systematic way, in a systematic way, systematic way, systematic way, yes or no। दूसरा, what is meant by goods? goods का मतलब होता है an article, item or things in which business deals। जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं उसे हम लोग प्यार से गुड्स बोलेंगे। बिल्कुल सही लिखा है बेटा, कमोडिटीज और आर्टिकल। एक बच्चे ने लिखा है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा आप लोग, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक वे, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या सिर्फ दो चार ही बच्चे जवाब दे रहे हैं? बाकी बच्चे भी बेटा थोड़ा सा फटाफट से हाथ पैर चलाओ जल्दी जल्दी से। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर into the business, into the business। उसके बाद ओनर ने जो कुछ अपने जेब से बिजनेस में इन्वेस्ट किया इन मनी और मनी इज वर्थ, उससे कैपिटल बोलेंगे। ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ओनर ने बिजनेस से कुछ विड्रॉल किया, बाय द ओनर from business for his personal use, for his personal use, yes or no? बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने लिखा विड्रॉल बाय द ओनर, ना मुन्ना ना, सिर्फ विड्रॉल बाय द ओनर नहीं चलेगा। फॉर पर्सनल, हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक यूज लिखना बहुत जरूरी है। फॉर पर्सनल, डोमेस्टिक और हाउसहोल्ड यूज लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ विड्रॉल बोलने से काम नहीं होने वाला है। यस और नो? पक्का? चलो आगे। डन? चल लिखा उस बच्चे ने। व्हाट इज गुडविल? गुडविल मतलब क्या है यहाँ पे? फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, ये मैंने लिखा था अभी चला गया। गुडविल मतलब क्या रे बेटा? गुडविल मतलब क्या? नेम, फेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। बरोबर है क्या? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, और एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जिस बिजनेस का गुडविल है वो बिजनेस एक्स्ट्रा कमाता है। यस बिल्कुल सही बेटा। नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल ये इंटेंजिबल असेट है, अदृश्य, जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। यस और नो? सब लोग साथ में बेटा। वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन समझ में आए सभी को? सर ये ओन लैंग्वेज में लिखा तो चलेगा? हाँ सर एक सेंटेंस में लिखना है? हाँ क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद गिव द, वेरी गुड बेटा, आ जाओ आगे। गिव द word, term or phrase which can substitute each of the following statement।
नीचे के स्टेटमेंट के लिए एक शब्द, एक वर्ड, एक फ्रेज लिखना है। चलो, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। इसी को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, इसी को क्या कहते हैं? कैपिटल। हे सगळे प्रश्न एग्जाम मध्ये येतात, एग्जाम में पूछे जाते इस टाइप के क्वेश्चन। देन अ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल, हर वो पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर हमें देना है। नो, अ पर्सन टू whom, फ्रॉम whom नहीं है, फ्रॉम FROM, फ्रॉम नहीं है, टू whom हमें देना है, टू whom हम जिसे देने वाले हैं, फ्रॉम whom लेना है। टू की जगह फ्रॉम होता तो डेटर होता, यहां पे लिखा है पर्सन TO2 टू whom हम देने वाले उसे। हाँ, वेरी गुड, क्रेडिटर। फ्रॉम whom अमाउंट रिसीवेबल, डेटर, टू whom अमाउंट पेएबल, क्रेडिटर। एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन। बोलो बोलो, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन, इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ज्यादा सही रहेगा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, अरे इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, एक्सेस जास्ती, ज्यादा, खर्चे ज्यादा, इनकम कम। लॉस, लॉस। A person whose assets are sufficient enough to meet obligation, मतलब उसकी असेट ज्यादा है, ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी कम है। लास्ट लेक्चर में आपको पूछा था आप सॉल्वेंट बनना चाहते हो इंसॉल्वेंट, सबने बोला था सॉल्वेंट। असेट ज्यादा, लाइबिलिटीज कम, उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। बुक कीपिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन। bookkeeping is providing all required financial information to the businessman. bookkeeping is required, बोलो बेटा bookkeeping क्या इंफॉर्मेशन क्यों देती है? bookkeeping इंफॉर्मेशन क्यों देती है? bookkeeping is providing all required information to the businessman। क्यों? अचार डालेगा वो इंफॉर्मेशन का? नो, डिसीजन मेकिंग में यूज करेगा। फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, इसी को कहते हैं असेट। प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, असेट। एसेट विच रिमेन्स इन द बिजनेस ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम वाली असेट को बोलते हैं करंट असेट। विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसे बोलते हैं करंट असेट। बिजनेस में फर्नीचर है, फिक्स असेट, लंबे समय तक है, लंबे समय तक है, फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड असेट। ऐसी असेट जो बिजनेस में थोड़े समय तक है, थोड़े समय बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे माल, माल हम लोग क्या पूजा करने के लिए ला के रखते हैं? बेचने के लिए, बेच के कैश में कन्वर्ट करने के लिए, तो माल करंट असेट, कैश करंट असेट। कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, फिक्स असेट, जो लंबे समय के लिए बिजनेस में यूज होगी, फिक्स असेट। वेरी गुड। अलाउंस इज गिवन ऑन अ कैटलॉग प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस, कैटलॉग प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया, इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रेड डिस्काउंट है ना, MRP के ऊपर ही दे दिया। नेक्स्ट, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, इनकम ज्यादा है, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, उसे बोलते हैं प्रॉफिट। इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअल कैश रिसीट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। कौन सा सिस्टम था रे जहां पे कैश आया या कैश गया तो ही अकाउंटिंग करते, नहीं तो नहीं करते? कैश सिस्टम। वेरी गुड, कैश सिस्टम, बिल्कुल सही जा रहे हो। वाह यार, सुभान अल्लाह, मजा आ गया। बस ऐसे ही प्यारे प्यारे जवाब देते जाओ। जैसा अभी रिजल्ट आया है, एकदम अच्छे स्कोर आए बच्चों के, वैसे ही आप लोगों का भी अच्छा स्कोर आएगा। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप सभी का भी ऐसी स्कोर आए। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, जो पैसा नहीं आएगा, डूब गया, बुड़ित खाता, डूब गया, कस्टमर से पैसा नहीं आएगा, बैड डेट, बैड डेट।
ऐसा लग रहा है मैंने दाऊद इब्राहिम को पैसा उधार दिया, बोलो वो पैसा आने वाला है क्या? नो, डूब गया। उसे अंग्रेजी में कहते हैं बैड डेट। वेरी गुड, नहीं आएगा, नो। अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, बोलो बेटा। सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए। ये क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। चुपचाप से लड़का लड़की पहली बार एक दूसरे से मिल रहे तो क्या देते हैं एक दूसरे को? डिस्क्लोजर। फिनेंशियल स्टेटमेंट भी हमें ऐसे प्रिपेयर करना है ताकि सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाए। यस और नो? डिस्क्लोज करना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है। कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स, उसे बोलते हैं गुड्स। आर्टिकल, आइटम, थिंग इन विच बिजनेस डील्स, उसे बोलते हैं गुड्स। डैश मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, गुडविल। कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने वर्ड है? 1 2 3, याद आया क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा है? तो बेटा AS3। वेरी गुड, क्या बात है, आज बच्चे ज्यादा ही जोश में। इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉस, फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी से रिकॉग्नाइज कर लो। जैसे आपको पता है आपकी फ्यूचर में परीक्षा है तो आप अभी से पढ़ाई करते, लेकिन आपको पता है फ्यूचर में पास होने वाले हो तो आप अभी से पार्टी देते हो क्या? मतलब फ्यूचर में होने वाली खुशी को लेके आज आप खुश नहीं होते हो, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए आप अभी से चिंता करते हो। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। यस और नो? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है हे अकाउंटेंट सुन, फ्यूचर में होने वाले खर्चे या नुकसान के लिए अभी से चिंता कर, प्रोविजन कर, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को लेके आज खुश मत हो, फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज रिकॉग्नाइज मत कर। ऐसा कौन बोल रहा है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। याद रखना, कंजर्वेटिज्म बोलता है कंजर्वेटिव बन जाओ, मारवाड़ी बन जाओ, कंजूस बन जाओ, फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। यस और नो? हाँ। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन। एंट्री का जो एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा वो नरेशन। एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टी, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। दो पार्टी के बीच में थिंग्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। यस और नो? उसके बाद ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। बोलो बेटा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड सेम। अथू, टोटली गलत बोल रहा है। इसका रीजन क्या लिखेंगे? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग है। बुक कीपिंग बेसिकली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग के अंदर में आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला वाला फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है। वेरी गुड। कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड। हाँ, सेफ साइड। सेफ साइड मतलब क्या? फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए आज से प्रोविजन कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज रिकॉग्नाइज मत करो। मतलब हम लोग कितना सेफ खेल रहे हैं। यस और नो? सो सेफ साइड ट्रू। द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही लिख रहा है ये छोकरा तो। ट्रू, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू है, दो नजरिए, बस उसी के भरोसे डबल एंट्री सिस्टम है। बैंक ओडी ये असेट है क्या? नो। ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे 100, लेकिन मैंने चेक दे दिया 300 रुपए का, बैंक में पैसा भी नहीं, उससे ज्यादा का चेक दे दिया, बैंक फिर भी आपके चेक को क्लियर कर देती है। तो अब हमें बैंक से पैसा लेना नहीं है, उल्टा देना है 200 रुपए। हमने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया, मतलब बैंक ओडी सीसी, कैश क्रेडिट सीसी, ओडी ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी है मेरे लिए, और ये गधा बोल रहा असेट है। फॉल्स। सिंस बैंक ओडी इज लाइबिलिटी, बैंक ओडी इज लाइबिलिटी, बैंक ओडी इज लाइबिलिटी। हाँ, सिर्फ बैंक बैलेंस होता तो असेट होता, बैंक बैलेंस होता तो असेट होता, बैंक बैलेंस होता तो असेट होता, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, जितना पैसा अकाउंट में उससे ज्यादा ड्रॉन किया, ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इज योर लाइबिलिटी। Solvent person is a person whose assets are more than his liability. True, solvent person की asset ज्यादा है liability से। Cash discount does not appear. अरे ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है,
लेकिन कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है। ये गधा तो बोल रहा है नहीं, नॉट अपीयर, फॉल्स। कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है, कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है। अ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद द मनी और मनी इज वर्थ, ट्रू। मनी और मनी इज वर्थ में जो मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। चलो आगे, पक्का। चलो 8, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वेरी गुड, ट्रू ट्रू। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी को सप्लाई करती है। अकाउंटिंग के जरिए विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस टू द इंटरेस्टेड पार्टी। We transfer the information of the business to the interested party through accounting. That's why accounting is the language of business. In civilization, accounting was done by the owner. No. आज के तारीख में सारे ओनर अकाउंटिंग करते हैं क्या? नो, अकाउंटेंट करते हैं। फॉल्स। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटी, ट्रू। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड ऑल टैक्स लायबिलिटी, इसलिए तो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री? डू यू एग्री और डिसएग्री? चल मुन्ना, पट पट पट। अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर, बोलो अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर। डिसएग्री? सिर्फ ओनर के लिए थोड़ी अकाउंटिंग यूज होता है, अकाउंटिंग गवर्नमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सभी के लिए यूज होता है। मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सभी के लिए यूजफुल है। ये गधा तो बोल रहा है सिर्फ ओनर के लिए है। नो, डिसएग्री। आगे लिखेंगे अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट, फॉर ओनर, फॉर मैनेजमेंट, फॉर एम्प्लॉय, फॉर वेरियस अथॉरिटी, फॉर लेंडर जो पैसा दे रहा है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, यस एग्री। बुक कीपिंग सही, आर्ट साइंस प्रोफेशन है। बिल पेएबल इज एन असेट, नो, बिल पेएबल इज एन लाइबिलिटी, डिसएग्री। बिल पेएबल पैसा देना है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। जो बच्चे आज पहली बार लेक्चर देख रहे बेटा, आपको ऐसे नहीं समझेगा, ये पूरा टॉपिक देखना पड़ेगा इसके पहले जो भी बताया। In bookkeeping and accountancy, only non-monetary transaction are recorded. आथू क्या बोल रहा है? सिर्फ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डिसएग्री। ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते, ये सच है। ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते, ये सच है। एंड टोटलिंग ऑफ जर्नल और लेजर इज कॉल्ड एज कास्टिंग, एग्री। ये आगे आएगा, एक्चुअल में 3rd 4th टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। टोटल करना जर्नल या लेजर की, इसे टेक्निकली कास्टिंग कहते हैं, एग्री। ये आगे के टॉपिक का क्वेश्चन है, छोड़ देना इसको, बट याद रख लो टोटलिंग करना मतलब कास्टिंग करना। कंप्लीट द सेंटेंस। रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज। रेवेन्यू जो बिजनेस ट्रांजेक्शन से हो रहा है उसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? जैसे माल बेचा, क्या हुआ? इनकम। एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बोलो ना। ध्यान रखना, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, यहाँ का नहीं है। उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गलती से यहाँ पे आ गया है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट में आएगा, है ना। उसके बाद एन एक्सपेंडिचर विच आर बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। जैसे मैंने करीना कपूर को बुलाया, करीना कपूर आ रही है, बाथ टब में बैठ के नहा रही है, सब लोग देख रहे हैं, मैं वीडियो शूटिंग निकाल रहा हूँ, और उसके बाद करीना कपूर को मैंने 10 करोड़ रुपए दे दिए एडवर्टीजमेंट के। मेरा बाथ सोप का एडवर्टीजमेंट था लक्स। अब वो जो 10 करोड़ दिए, इसका बेनिफिट हमें कब तक मिलेगा? सिर्फ 1 साल तक मिलेगा क्या? नो, जब तक करीना लोगों के दिलो दिमाग में तब तक मिलेगा, समझ लो 5 साल तक। तो ये 10 करोड़ को हम लोग 5 साल में बाइफरकेट कर देंगे, हर साल 2-2 करोड़। देखो, बेनिफिट नॉट एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर, ऐसा रेवेन्यू खर्चा एडवर्टीजमेंट के लिए 10 करोड़ दिया, हेवी एडवर्टीजमेंट, हेवी एडवर्टीजमेंट, करीना आ रही है, नहा रही है, पैसा दे दिया, फोटो निकाल लिया, वीडियो निकाल लिया, मैं ऐड कर रहा हूँ, 10 करोड़ दे दिया, वो 10 करोड़ लेके चली गई। ये 10 करोड़ का फायदा सिर्फ 1 साल नहीं होगा,
जब तक करीना लोगों के दिलो दिमाग में, तब तक होगा अंदाजन 5 साल। तो 10 करोड़ को 1 साल के हम लोग खर्चे में नहीं दिखाएंगे, 5 साल में दिखाएंगे। तो 10 में से 2 इस बार दिखा दिया, 8 करोड़ क्या किया, डेफर, धक्का मारा, पोस्टपोन किया। अगले साल और 2 करोड़ दिखा दिया, 6 करोड़ धक्का मारा, और 2 करोड़ दिखा दिया, 4 अगले साल ट्रांसफर किया, और 2 दिखा दिया, 2 अगले साल, और 2 दिखा दिया, बचा 0। यस और नो? तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एक बच्चे ने बोला सर इनकम और प्रॉफिट का डिफरेंस एक्सप्लेन करो। ऑलरेडी बोला था, वापस बोलता हूं, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ जाता, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ जाता। एक बच्चे ने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग पूछा था, बेटा पुराना वाला लेक्चर वापस देखो, बता देता हूं। ऐसी लायबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, मेरे ऊपर किसी ने केस फाइल कर दिया, अगर मैं केस हार जाता हूं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, केस नहीं हारता हूं तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, यहाँ पे वो इवेंट है केस हारना या केस नहीं हारना, ऐसी लायबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, उस लायबिलिटी को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलेंगे। सेमी यस और नो? क्लियर है? पक्का? डन? और इनकम और प्रॉफिट का अंतर क्या है? इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिए तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिए तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यस और नो? पक्का? डन? चलो बेटा ले आ जाओ। ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मैंने डेफर किया। यस और नो? ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मैंने डेफर किया। क्लियर? पक्की बात? चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी समझा, एक बच्चे ने डाउट पूछा था। इनकम में और प्रॉफिट का फर्क समझा, एक बच्चे ने डाउट पूछा था। बोलो बेटा, पक्का? हेलो देयर। उसके बाद अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल। बोलो बेटा, ट्रांजैक्शन में से ही ये माइनस कर दिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। ट्रांजैक्शन के समय कैटलॉग प्राइस से, लिस्ट प्राइस से, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस जो चार्ट पे दी रही थी वो प्राइस, वहीं से माइनस कर दिया। एंड अ पर्सन टू whom बिजनेस ओन्स मनी, टू whom जिसे हम लोग पैसा देने वाले हैं, है ना, वो हो गया क्रेडिटर, वो हो गया क्रेडिटर। गेम ओवर। पहले चैप्टर की सारी एक्सरसाइज खत्म। सर क्या बात कर रहे हो, पहले चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे? हाँ, कम से कम आपने 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व किए आधे घंटे में, समझे क्या? कसं वाटते? क्लियर है? सारी डाउट्स क्लियर? यस। फाइनली पहला चैप्टर खत्म हुआ। चलो यार, ओके डन। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।